हेलो बच्चों, वेलकम टू तक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम और एक एक चीज को समझे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, क्या चीजें। ठीक है, तो जैसे आपने क्या कहते हैं कि नॉर्मली अगर मैं बताऊं कि जैसे आपने नदी देख रखे होंगे, नाला देख रखे होंगे, हाँ, और इवन क्या कहते हैं कुछ ऐसे छोटे मोटे चैनल्स होंगे जहाँ से पानी आता जाता होगा। ठीक है, ये सब जो है ये सब क्या है, ये सब भी क्या कहते हैं कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट, सारे के सारे क्या होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट। अगर हम क्या कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सही से नहीं होगा कहीं, तो ड्रेनेज सिस्टम अगर सही से नहीं होगा कहीं पे, तो क्या कहते हैं कि वहां पे बाढ़ आ जाए। क्या मैंने बोला कि जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही से नहीं होगा वहां पे क्या आ जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप समझिए कि क्या है ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, नाम का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3, और क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3, नाम है चैप्टर का ड्रेनेज सिस्टम। एक एक चीजें समझेंगे, एकदम छोटी से छोटी बात समझेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला समझेंगे कि व्हाट इज ड्रेनेज। सबसे पहला समझेंगे कि ड्रेनेज क्या है। ओके, सबसे पहला समझेंगे ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि जब क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रवाह, मतलब प्रवाह मतलब होता है कि पानी की जब कोई चीज बहता है तो उसे बोला जाता है ड्रेनेज। यानी कि द फ्लो ऑफ वाटर, इसको बोला गया द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता समझ में आ गया कि ये जो फ्लो होता है वाटर का, जो फ्लो होता है वो होता है ड्रेनेज। ठीक है, वाटर का जो फ्लो होता है वो होता है ड्रेनेज। ठीक है, जब वाटर किसी भी वाटर का जो फ्लो है लेकिन किसी वेल डिफाइंड चैनल में, ऐसे ही नहीं इधर उधर फ्लो हो, वेल डिफाइंड चैनल से, अगर वाटर का फ्लो वेल डिफाइंड चैनल में होता है तब उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। तो फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारा, क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम। अगला टॉपिक क्या आ जाता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। अब हमें समझना है कि ड्रेनेज सिस्टम, जब समझिए कि जैसे अभी यहाँ पे एक नदी है ऐसे या कुछ भी जा रहा था, इधर से पानी जा रहा था। ठीक है, तो ये एक था। जब ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं कि, ऐसे क्या कहते हैं कि यहाँ से ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं कि जुड़ जाएंगे। बहुत सारे सिस्टम्स अगर ऐसे क्या कहते हैं कि जुड़ गए हैं, हाँ, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स क्या कहते हैं कि यहाँ पे जुड़ गए हैं, तब देखो क्या होता है कि यहाँ पे मोर देन वन चैनल्स, यहाँ पे क्या होता है मोर देन वन चैनल्स, तब इसे हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में देखो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, यहाँ पे केवल एक ही चैनल है। यहाँ पे देखो केवल और केवल एक ही चैनल है, यहाँ पे केवल और केवल एक ही चैनल है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि जब बहुत सारे चैनल्स आ जाए, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। तो क्या बता देंगे, ड्रेनेज सिस्टम इज ड्रेनेज सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ वेल डिफाइंड चैनल्स थ्रू विच वाटर फ्लोज। तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि ये क्या होता है, नेट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे चैनल्स होंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड चैनल्स होंगे, जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे वेल डिफाइंड चैनल्स होंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड चैनल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे वेल डिफाइंड चैनल्स होते हैं
जो आपस में क्या कहते हैं कि एक दूसरे से क्या कहते हैं कि जुड़ते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना लेते हैं। तब क्या बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके क्या लिखना है और हमें समझना है, जितने भी ड्रेनेज चैनल हो, जितने भी ड्रेनेज चैनल या ड्रेनेज पैटर्न, जितना भी ड्रेनेज पैटर्न होगा, कोई भी ड्रेनेज पैटर्न, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्रेनेज पैटर्न होता है एरिया, इज द आउटकम ऑफ, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो किसका होता है, वो क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न, किसी भी ड्रेनेज, किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न, किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किसका किसका आउटकम है। सबसे पहला एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा, दूसरा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर पे, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, कैसा वहां पे रॉक्स है, क्या उसका नेचर, क्या है उसका स्ट्रक्चर, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, उन रॉक्स के नेचर और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उन रॉक्स के नेचर और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगला आता है वहां की टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, टोपोग्राफी, वहां पे कैसा मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। चौथा, डिपेंड करता है कि स्लोप कितना है, स्लोप याद करो मैंने ऐसा बता रखा है, दो टाइप के स्लोप अभी तक हमने पढ़ा रखा है, एक स्टीप स्लोप होता है, एक होता है जेंटल स्लोप, दो टाइप के स्लोप होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है, ठीक है। स्लोप्स कितने टाइप्स होते हैं वैसे तो होते हैं, और ऐसे ही कॉन्वेक्स कॉन्केव स्लोप भी होते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव स्लोप भी होते हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रख लो, एक स्टीप स्लोप होता है, एक जेंटल स्लोप होता है, तो स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो ड्रेनेज पैटर्न होता है किस बात पर डिपेंड करता है, स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ में ही हाँ, अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, और अगला पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो, कितना पानी फ्लो हो रहा है, पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो। तो भैया यहाँ पे समझने वाली है कि जो ड्रेनेज पैटर्न होगा, हाँ, ड्रेनेज पैटर्न किस बात पर डिपेंड करता है या किसका आउटकम होता है, ड्रेनेज पैटर्न इन छह चीजों का आउटकम है। क्या क्या, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कब वो क्या कहते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न बनना कब स्टार्ट हुआ। अगला आता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, जहां से पानी फ्लो हो रहा है, जहां से पानी फ्लो हो रहा है या जो चैनल्स है, उनका नेचर, उनके रॉक्स का और उनके रॉक्स का नेचर कैसा है, उसके रॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर अगला आता है टोपोग्राफी, यहाँ पे आता है कि ये पहाड़ पे है या नदी में, मतलब कि पहाड़ है, नदी है, या क्या कहते हैं कि प्लेन्स है, हाँ, या क्या कहते हैं कि प्लेट्यू है या डेजर्ट है, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं। अगला आता है स्लोप, स्लोप मैंने बताया स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है, इस बात पर डिपेंड करता है। अगला आता है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना वाटर ज्यादा है, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, कितना कम अमाउंट ऑफ वाटर है। और लास्टली क्या कहते हैं कि मतलब कि पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो, मतलब कि क्या लगातार पानी फ्लो होता रहता है या कभी कभी होता है, तो इस बात पे डिपेंड करता है ड्रेनेज पैटर्न, ओके, इस बात पे डिपेंड करता है ड्रेनेज पैटर्न। इतना बात तो समझ आ गया कि इस बात पे क्या डिपेंड करता है, ड्रेनेज पैटर्न। इतना बात समझ आ गया होगा, अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम इस वीडियो में कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम इस चैप्टर में कुछ ना कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। तो कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स के नाम देखें, कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स के नाम देखें, ओके। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न, ध्यान रख लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न, पहला ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है, ठीक, डेंड्रिटिक, डेंड्राइटिक बोल लो या डेंड्रिटिक बोल लो, डेंड्राइटिक। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जैसे क्या कहते हैं कि पेड़ के होता है ना, पेड़ पेड़ के जैसे ब्रांच निकले होते हैं, पेड़ के बहुत सारे ब्रांच निकले होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है। डेंड्रेटिक में क्या होता है, जैसे पेड़ों में ब्रांच निकले होते हैं, वैसे ये होता है, ठीक है, डेंड्रेटिक भी ऐसे ही होता है। तो समझते हैं द ड्रेनेज पैटर्न, द ड्रेनेज पैटर्न
resembling the drainage pattern resembling the branches of the drainage pattern resembling the branches of tree tree drain no branches of tree is known dendritic drainage pattern. ठीक है, क्या मैंने बताया कि भैया जब क्या कहते हैं कि जब क्या होता है कि द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो ड्रेनेज पैटर्न में क्या होगा ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसे होंगे, उसे क्या बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न, उसे क्या बोल देते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न बोल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ऐसे एक नदी आई हुई है, अब समझना ये मेन रिवर से ऐसे यहाँ पे इधर इधर ऐसे इधर के कहते हैं कि इधर ऐसे ही यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं कि यहाँ समझ लो कि ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली। ठीक है, तो ये जब क्या कहते हैं कि पेड़ के जैसे क्या कहते हैं कि हाँ पेड़ की टहनियों के जैसे इधर उधर क्या कहते हैं कि हाँ, तो ये हो गया डेंड्रेटिक पैटर्न। समझ आ गया होगा कि डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है। ओके, ये है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि जहाँ पे क्या होता है ये पेड़ के जैसा होता है, इसमें क्या कहते हैं कि जो ब्रांच ऑफ ट्री के जैसा होता है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा चीज इसके बाद में ध्यान में रख लेना कि सी रिजर्व रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में आपको क्या मिलेंगे, ये कहते हैं कि डेंड्राइटिक पैटर्न मिलेंगे। रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में आपको डेंड्राइटिक पैटर्न मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट का नाम है क्या कहते हैं कि रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, अगले का क्या नाम है रेडियल, रेडियल पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि रेडियल पैटर्न में क्या होता है, रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि इसमें जब क्या कहते हैं कि सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट पे आता है, ये कहाँ पे आता है सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट पे आता है। ओके, ये कहाँ पे आता है सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट पे आता है, और फिर चारों तरफ में क्या कहते हैं कि ये पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहां से सेंट्रल पॉइंट होगा, ऐसे समझ लो एक ऊंचा सा पार्ट होगा ऐसे। ये ऊंचा सा एक पार्ट है। अब इसमें इस ऊंचे पार्ट से क्या होता है, इस ऊंचे पार्ट से जो पानी है वो क्या होता है कि चारों तरफ जाना शुरू होता है। एक समझ लो ये वोल्केनिक कोन है, ये समझ लो वोल्केनिक कोन है, और इसके चारों तरफ ऐसे क्या कहते हैं, यहाँ से समझ लो ऐसे इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, चारों तरफ इधर भी इधर भी। ठीक है, तो कुल मिला करके एक पॉइंट से क्या कहते हैं कि चारों तरफ पानी ऐसे इधर भी हम्म इधर भी इधर भी। ठीक है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। जब एक ही पॉइंट से सारे के सारे ओरिजिनेट होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है रेडियल पैटर्न बोला जा रहा है, उसे क्या बोला जा रहा है रेडियल पैटर्न बोला जा रहा है। ठीक है, व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम किसी हिल से ओरिजिनेट होती है, हाँ किसी हिल से ओरिजिनेट होती है, और एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, ये सारे के सारे में जाती है, सारे के सारे में चली जाती है। द ड्रेनेज पैटर्न इज द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज
इस ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, रेडियल। क्या बोल देते हैं इसमें, रेडियल। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कहाँ है। इसका एग्जाम्पल जो है वो अमरकंटक रेंज से जो निकलने वाली नदी है। ओके, द रिवर्स, द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक। कहाँ से, अमरकंटक रेंज से। अमरकंटक रेंज से जो निकलने वाली रिवर्स है, ये क्या होती है, ये होती है रेडियल होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि रेडियल होती है। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पैटर्न देखते हैं। तीसरा पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ट्रेलिस। उसका क्या नाम है, ट्रेलिस पैटर्न। उसका नाम है ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, अब समझते हैं ये ट्रेलिस पैटर्न होता क्या, ट्रेलिस पैटर्न होता क्या है, अब ये समझ। ओके, तो जब when the primary tributaries, when the primary tributaries of rivers flow parallel to the each other and secondary tributaries and secondary tributaries join them at right angle, join them at the right angles. The pattern is known as ट्रेलिस पैटर्न। उसे क्या बोला गया, ट्रेलिस पैटर्न। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें समझते हैं कि जैसे मान लो कि एक रिवर है ये, अब इसमें जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो पैरेलल है। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जो मेन रिवर होगा उसके साथ में ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या होंगी, पैरेलल आती है। ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ऐसे देखो, मान लो एक रिवर इधर आ रही है, ये इसके पैरेलल, ये रिवर इसके पैरेलल, ये इधर से पैरेलल, ये भी पैरेलल। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। लेकिन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या कहते हैं कि इसमें जो होंगे वो 90 डिग्री के साथ में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गए, ये क्या कहते हैं, किसके, किसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका क्या कहते हैं कि, ये कहते हैं, चलो लो कि ये जो इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या नाम है, ट्रेलिस पैटर्न का। ट्रेलिस पैटर्न का समझ में आया कि जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या होंगी, पैरेलल होगी। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है इसमें, पैरेलल होती है। ओके, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज इसमें क्या होती है, पैरेलल होती है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो होती है, जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो क्या होती हैं कि, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज तो पैरेलल होंगी लेकिन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज उसके साथ में 90 डिग्री पे होती है। तो इसे क्या बोला गया, ठीक है, ये देखो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज थी, ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी थे, ये P1 ये P2 ये सब प्राइमरी ट्रिब्यूटरी थे। ओके, तो उनके बाद में जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती है वो 90 डिग्री में, और ये मेन रिवर ये, मेन रिवर ये। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा, ट्रेलिस पैटर्न। और एक और है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न। देखो जितने भी मेजर्स हैं वो हमने बता दिए, होते तो बहुत सारे टाइप के पैटर्न। ठीक है, सेंट्रीपिटल नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ये सब लेक वगैरह में होता है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो लेक वगैरह के पास, जब चारों तरफ से नदियां आकर के किसी लेक में जा रही होती, जब चारों तरफ से नदियां आकर के, जैसे मान लो इधर से नदी आई,
इधर से भी नदी आई, हाँ इधर से भी नदी आई, इधर से भी नदी आई, तो सब किसी ना किसी लेक में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंट्रीपिटल हो गया। ठीक है, जब चारों तरफ से आकर के किसी एक पॉइंट पे जा रहा होगा पानी, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज दियर वाटर, डिस्चार्ज दियर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शन से आकर के जो वाटर होते हैं, इन अ लेक, इन अ लेक और डिप्रेशन, किसी लेक या डिप्रेशन में जाता है पानी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द पैटर्न इज नोन एज, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल, इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल। ओके, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम चीजें समझ में आ गई होंगी और स्मूथली समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं रही होगी। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब कुछ और बातें ध्यान में, अगर मान लो कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप मान लो कि ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको कहीं पे वर्ड मिलता है पेरिनियल, जब आपको मिलता है पेरिनियल रिवर, कहीं पे लिखा हुआ है पेरिनियल रिवर, तो पेरिनियल रिवर का मतलब होता है, पेरिनियल रिवर का मतलब होता है एक ऐसी रिवर जिसमें पूरे साल भर पानी, क्या, क्या, द रिवर, द रिवर हैविंग ऑलवेज वाटर। ठीक है, द रिवर विथ ऑलवेज विद वाटर, तो पेरिनियल रिवर में क्या होता है, ऑलवेज वाटर, रिवर ऑलवेज विद वाटर, ये क्या होगा, पेरिनियल रिवर। फिर अगला होता है एक एफर्मल वाटर, एक एक होता है इफर्मल, ठीक है, एफीमेरल होता है, सॉरी, एफीमेरल, एक होता है एफीमेरल। एफीमेरल जो होते हैं, ये जो रिवर होते हैं, इसमें क्या होगा कि क्या कहते हैं कि पानी कुछ ही टाइम में होगा, पानी कुछ ही टाइम में होगा, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ओके, क्या होता है, वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, इसमें क्या होता है, वाटर कब होता है, रेनी सीजन में, इसमें वाटर कब होता है, रेनी सीजन में होता है। और और क्या कहते हैं कि बाकी फिर हमेशा ड्राई रहता है, बाकी से फिर हमेशा क्या होता है, ड्राई रहता है। ओके, इतना बात समझ में आई? क्या मैंने बताया कि एफर्मल एफिमेरल में क्या होता है, वाटर क्या कहते हैं कि रेनी सीजन में होता है, तो इतना बात आपको पता होना, ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए कि क्या ये कहानी है क्या नहीं है, इतना चीज। अब अगला आता है, एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात ये है, वैसे तो ये सबको पता भी होता है, फिर भी लेकिन क्या कहते हैं कि हमें ये पता, ये जरूरी है बता देना, मेंशन करना जरूरी है कि रिवर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो, ठीक है, तो रिवर फ्लोज, हाँ रिवर्स, रिवर्स फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, रिवर जो होती है वो केवल और केवल एक डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, रिवर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रिवर्स हमेशा क्या होती है कि सेम डायरेक्शन में, ओके, रिवर्स हमेशा क्या होती है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है। इतना बात समझ में आया? इसका कारण क्या होगा सोचो, क्योंकि रिवर्स हमेशा क्या कहते हैं कि हमेशा हाई, जहाँ पे हाई एरिया होगा या कहते हैं कि थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होगा, वहां से लोअर लेवल पे हायर लेवल, हाँ हायर लेवल से क्या कहते हैं कि लोअर लेवल की ओर क्या कहते हैं कि पानी फ्लो होगा, ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल में ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि लोअर लेवल से हायर लेवल में पानी फ्लो होने लगे, नहीं ना, तो इसका मतलब ये होगी। इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ से ये भी ध्यान में रखो कि नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, हिमालयाज, हाँ, अब हमें पता है कि रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है, जैसे हिमालयाज हो गए, वेस्टर्न घाट हो गए, क्या कहते हैं कि हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जहाँ से क्या कहते हैं कि रिवर जो होती है वो वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं जाती रहती है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज चैन और क्या कहते हैं कुछ पैटर्न उनने बता दी।
अब अगला आता है कि पूछा जाता है पेपर में कैचमेंट एरिया क्या। क्या पूछा जाता है पेपर में, पूछा जाता है कैचमेंट एरिया क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी ये बेसिक बेसिक चीजें हमें पता हो। अगला जो आ गया इसका नाम है कैचमेंट एरिया, समझो। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर, द रिवर ड्रेन्स द वाटर collected from a specific area, which is called as which is called rivers catchment area। क्या मैंने बताया कि कोई भी रिवर जो होती है वो क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया से क्या करती है, पानी को लेती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से क्या करती है, पानी को लेती है। तो जितने भी पार्ट से, मान लो एक रिवर ये आ रहा है, इस रिवर में पानी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो ये जो पूरा जो रीजन हुआ, ये जो पूरा जहां जहां से पानी आ रहा होगा, ये पूरा जो रीजन हुआ, इसे क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। ठीक है, इतना बात समझ आए। वो रीजन जहां से भी रिवर को पानी मिलती है, वो सारे रीजन जहां पे रिवर को पानी मिलता है, उसे क्या बोल दिया गया, कैचमेंट एरिया। ठीक है, इतना बात समझ आए। वो रिवर जहां से भी रिवर पानी उठाता है, यहाँ पे ध्यान में रखना, पानी उठाता है मतलब कि पानी जहां से उसको कलेक्ट करता है, जितने भी रीजन से ये कलेक्ट करता है पानी, उसे ही क्या बोला गया, कैचमेंट एरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैंने अभी तक यहाँ पे बताया कि जहां जहां से वाटर कलेक्ट करता होगा उसे बोला गया कैचमेंट एरिया। अब अगला आता है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन, अब ये देखो बेसिन क्या होता है, बेसिन एक खाली सा स्थान हो गया कि जितने में से क्या कहते हैं कि एरिया में से पानी फ्लो हो। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एन एरिया ड्रेन्ड बाई रिवर। जितने एरिया में रिवर से पानी जाता है, जितने में से पानी जा रहा हो, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है ये भी ध्यान रखना। जितने भी एरिया में से क्या कहते हैं कि पानी जाता है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज का भी एरिया, उसके ट्रिब्यूटरीज का भी एरिया, जो ये हो जाएगा उसे क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन। मेरे कहने का मतलब है ये, जितने एरिया में से क्या कहते हैं पानी जा कलेक्ट कर रहा था, वो जितने एरिया से पानी कलेक्ट कर रहा था उसे कैचमेंट एरिया, मतलब कैच करना, मतलब कितना कैच कर रहा है, कितने एरिया से पानी को कैच कर। ओके, अब अगला, अगला जो आया ड्रेनेज बेसिन की बात। ड्रेनेज बेसिन का मतलब हुआ एक ऐसा एरिया है जिसमें क्या कहते हैं कि पानी तो क्या कहते हैं कि किसके द्वारा आ रहा है, रिवर। हाँ, जितने भी पानी रिवर के द्वारा आ रहा होगा, ठीक है, ड्रेन बाई रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जितना भी रिवर के द्वारा या उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा एरिया में जितने में पानी बहता है, यहाँ पे लिखा हुआ जितने में पानी बहता है, वहां पे लिखा हुआ जितने से पानी कलेक्ट कर, दोनों में फर्क समझ आया। कैचमेंट एरिया में उस एरिया से पानी कलेक्ट करता है, ड्रेनेज बेसिन में क्या होता है कि ड्रेनेज बेसिन में क्या होता है कि जितने एरिया में पानी फ्लो हो रहा होता है उतने की बात किया जाए। इतना बात समझ में आ गया हो। एक होता है पानी को कलेक्ट करना, एक होता है पानी को फ्लो, दो अलग अलग। ठीक है, पानी को कलेक्ट करना मतलब क्या हुआ कि वो अलग एरिया में, ठीक है, और ड्रेनेज बेसिन अलग हो। इतना बात समझ आएगी नहीं समझ। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक डेफिनेशन आता है वाटर सेट क्या, वाटर सेट। तो वाटर सेट समझना है, वाटर सेट एक बाउंड्री लाइन। ठीक है, वाटर सेट क्या होता है, एक बाउंड्री लाइन, ठीक है, द बाउंड्री, द बाउंड्री लाइन separating the one drainage basin, separating one drainage basin
एक ड्रेनेज बेसिन को अलग करने के लिए, वन ड्रेनेज बेसिन टू अनदर फ्रॉम अदर इज कॉल्ड द इज कॉल्ड वाटरशेड। वाटरशेड एक लाइन की तरह है, एक वाटर डिवाइड की तरह। वाटरशेड क्या होता है? एक वाटर डिवाइड की तरह। ठीक है, वाटरशेड क्या होता है? एक वाटर डिवाइड की तरह होता है। वाटर डिवाइड मतलब समझते हैं? वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है? जैसे पानी कहीं पे फ्लो हो रहा है, सोचो ऐसे थोड़ा सा समझ लो। मैंने बोला कि ये यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है। अब यहाँ से बीच में एक पहाड़ है, एक पहाड़ आ गया, तो इस पहाड़ ने क्या किया, ये जो नदी आ रही थी इसको इधर मोड़ दिया, इधर। तो इसने क्या किया, इसने वाटर को दो पार्ट में क्या कहते हैं कि डिवाइड कर दिया, ऐसे भी समझ लो। या तो एक ऐसा समझ लो कि इधर से बहुत बड़ा पहाड़, इधर से क्या कहते हैं कि इसे बहुत बड़ा, ऐसे समझ लो कि पहाड़ के बहुत सारे रेंजेस हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब क्या कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया भी, ये क्या कहते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया है, और यहाँ क्या कहते हैं कि कोई पार्ट उठे। अब जब बारिश वगैरह होगी, जब बारिश वगैरह होगी तो कुछ पार्ट के पानी, इधर वाले पानी इधर आ जाए, तो इधर वाले पानी इधर आ जा रहे हैं, इनका डायरेक्शन होता है, और इधर वाले पानी क्या हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो ये जो बीच में उठा हुआ पार्ट है, ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये वाटर डिवाइड की तरह काम करेगा। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया से दोनों साइड के पानी को अलग कर देगा, दोनों साइड के पानी को अलग कर देगा, उसे बोला जाता है वाटर सेट। तो वाटर सेट क्या होता है? एक बाउंड्री लाइन की तरह। वाटर सेट क्या है? एक बाउंड्री लाइन की तरह है। वाटर सेट क्या है? एक बाउंड्री लाइन की तरह है, जो जो क्या करता है कि एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करता है। इतना बात तो समझ में आती है? ठीक है, वाटर, इतना बात समझ में आ। ओके, अब ध्यान में रखना कि यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात क्या है कि जो कैचमेंट जो होगी, कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स, कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर, ध्यान रख लेना, वाटर शेड एक प्रकार से वाटर डिवाइड की तरह का काम, इसकी तरह से है, ये वाटर डिवाइड की तरह, इसकी तरह से काम कर रहा है, वाटर डिवाइड की तरह। ओके, वाटर सेट होता है वो वाटर डिवाइड भी होता है। ठीक है, वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि एक एरिया जो कि कहते हैं कि जिससे, मतलब कि अभी इसका डायग्राम से मैं समझा दूंगा, यहाँ समझ। कैचमेंट ऑफ लार्ज, हाँ, कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। ठीक है, लार्ज रिवर के क्या कहते हैं कि जो कैचमेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रिवर बेसिन से बोला जाता है। और साथ में रख देना कि कैचमेंट ऑफ स्मॉल रिवर्स या रिवुलेट्स जो होते हैं उन्हें वाटर सेट्स बोला जाता है। कैचमेंट, देखो ठीक है, तो छोटी रिवर के भी क्या कहते हैं? कैचमेंट होते हैं। कैचमेंट ऑफ स्मॉल रिवर, रिवर क्या? रिवुलेट्स। ठीक है, रिवुलेट्स, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं, एंड रिल्स, जब छोटी नदियों के साथ में जो ऐसे लाइनिंग वाला वाटर जिससे आता है तो रिल्स बोलते हैं। और नोन एज वाटर सेट। तो इतना बात समझ में कि वाटर सेट जो है वो कैचमेंट की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन वो एक स्मॉल रिवर के लिए, स्मॉल छोटे छोटे रिवलेट्स के लिए। और वहीं पे जो बड़े रिवलेट्स हो गए, बड़े बड़े रिवर्स के जो कैचमेंट होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? रिवर बेसिन। जो बड़े रिवर के कैचमेंट होते हैं उन्हें क्या बोला गया? रिवर बेसिन बोला गया। अब ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि भैया जो जो रिवर बेसिन होते हैं ना, रिवर बेसिन जो होते हैं वो स्मॉल एरिया में होते हैं। रिवर बेसिन जो होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, रिवर बेसिन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये नोट कर लो ऐसे, नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो वाटर सेट होते हैं ये हमेशा स्मॉल एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, वाटर सेट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? स्मॉल एरिया को कवर। अभी बताया था वाटर सेट्स आर स्मॉल इन एरिया, वाटर सेट्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, स्मॉल इन एरिया। एंड दूसरा चीज हमारे यहाँ पे समझने वाली बात ये थी
जो रिवर बेसिन्स होते हैं, रिवर बेसिन कवर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, जैसे मान लो एक रिवर ये है, मेन रिवर ये है, ओके, मेन रिवर ये, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, इधर से भी इसमें आ रही है, ठीक है, इधर से इधर आ, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ, ठीक है, इसमें एक इधर से, इधर से भी आ रही, ये हो गया, ये स्मॉल ट्रिब्यूटरी, ऐसे इधर से भी आ रहा है, इधर से, ऐसे समझ लो, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, मेन रिवर ये थी, मेन रिवर ये थी। अब यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी बना दो, इधर भी एक बना दो, समझ लो। मैं जो बता रहा था यहाँ पे अब समझने वाली बात, जितने एरिया में ये पूरे पूरे जो ये पूरा जो एरिया है, इसे बोल देंगे रिवर बेसिन। तो ये कैचमेंट ही है, कैचमेंट ही है, लेकिन बड़े एरिया में, तो रिवर बेसिन, इसे क्या बोल देंगे, रिवर बेसिन। ये पूरा का पूरा एरिया जो हो जाएगा यहाँ पे, इवन इसको भी इंक्लूड कर लो, इवन इसको भी इंक्लूड कर लो, मैं कह रहा हूँ, ये पूरा पूरा जो एरिया है, ये क्या हो गया, रिवर बेसिन। लेकिन ये जो छोटे छोटे एरिया है, ये 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 सब वाटर सेट्स, ये क्या है, वाटर सेट वन, ये वाटर सेट है, ये भी वाटर सेट है, ठीक है, ये भी वाटर सेट है, ये भी क्या है, वाटर सेट है, ये भी क्या है, वाटर सेट है, ठीक है। तो जो कैचमेंट एरिया है, जो कैचमेंट एरिया कहते हैं कि बड़े के होंगे, तो यहाँ देखो ये वाटर के अलग डिवाइड किया है ना, यहाँ देखो ये इधर का पानी इधर जा रहा है, इधर का पानी इधर, तो यहाँ पे जो होगा इसे वाटर डिवाइड बोल देते हैं, ठीक है, समझ आया नहीं समझ आया, ओके, इतना बात आपको समझ। ओके, यहाँ पर भी देखो क्या कहते हैं कि वाटर डिवाइड है, मतलब यहाँ से भी पानी, आधा पानी इधर जा रहा है, आधा पानी इधर जा रहा है, इतनी बात समझने वाली है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से पानी इधर से उधर हो जाए। अब तक हमने यहाँ तक समझा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक बात समझना कि ये दोनों चीजें एक है, रिवर बेसिन्स और वाटर शेड्स क्या होता है यहाँ पे, इनके बीच में यूनिटी है, इनके बीच में यूनिटी है, क्यों, क्योंकि अगर सोचो यहाँ पे अगर क्या कहते हैं कि कुछ चेंज होगा, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी चेंज की, यहाँ पे ज्यादा बारिश हो जाए, यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा बारिश, तो इस नदी में पानी तो ज्यादा होगा ना। मैंने बोला इस एरिया में ज्यादा पानी, जहाँ पे आपकी देखना, ये येलो कलर जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस एरिया में ज्यादा पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस नदी में क्या होगा, ज्यादा पानी होगा। तो यानी कि जो रिवर बेसिन्स होते हैं, जो रिवर बेसिन्स है, वाटर शेड है, इनमें क्या है, यूनिटी। अगर हम एक को अफेक्ट करेंगे तो दूसरा अफेक्ट होगा ही होगा, एक को अफेक्ट करेंगे तो दूसरा अफेक्ट होगा ही होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये समझना क्यों है, हम ये समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जब प्लानिंग करनी होती है ना, कि कहीं पे खेती कैसे करनी है, कहीं पे डेवलपमेंट एरिया कैसे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी है, तो वो इन सब चीजों को देख करके किया जाता है, वाटर सेट को देख करके किया जाता है, कितना वाटर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कैसे वाटर, हम ठीक है, वाटर के पैटर्न के देखा जाता है, वाटर के फ्लो के पैटर्न को देखा जाता है, और फिर समझ में आता है कि भाई वाटर के पैटर्न को देखा जाता है, वाटर के फ्लो के पैटर्न को देखा जाता है, और फिर समझा जाता है कि फिर समझा जाता है कि एक्चुअल में क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट कैसे करना है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसे करनी है, क्या करना है, तो ठीक है, वो प्लानिंग जो होती है वो। अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, अब हमारा आ गया इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, ओके। यहाँ पे आप समझने वाले हैं किसके बारे में, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की जब मैं बात करूँ, यहाँ पे समझना बढ़िया से, एकदम छोटी छोटी बातों को समझना, कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग बेसिस पे, ठीक है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम अलग अलग की कहते हैं बेसिस पे हम डिवाइड। तो सबसे पहला बेसिस लेते हैं कि बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, पानी ये कहाँ पे जाकर के अपने खत्म करती है, ये कहाँ पे डालती है, इस बेसिस पे, इस बेसिस पे ये पानी कहाँ पे डालती है, इस बेसिस पे हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट में बांटा, पहला और दूसरा। एक होता है जिसमें क्या कहते हैं कि
बोलते हैं दी अरेबियन सी, दी अरेबियन सी ड्रेनेज। एक को हमने बोल दिया अरेबियन सी ड्रेनेज, मतलब कि ये वो नदियां होंगी, इनमें इनमें वो नदियां होंगी जो अरब सी में, अरब सी में जो है, अरेबियन सी में क्या कहते हैं कि अपना का अपना पूरा का पूरा पानी अरेबियन सी में डाल दें। एक वो नदियां, एक वो नदियों का, इसमें वो नदियां आएंगी जो अरेबियन सी में अपना वाटर डाल, ठीक है। और दूसरे में ग्रुप में आएंगे बे ऑफ बंगाल वाला, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। अब मुझे बताओ, आपको पता ही तो होगा, दोनों की बातें पता होंगी कि इसमें बताओ अरेबियन सी में कौन कौन सी नदी जाती, अरेबियन सी में कौन कौन सी नदी जाती, आपको ये सारी चीजें पता होगी, सारी की सारी चीजें पता होगी, ठीक है। अरेबियन सी में कुछ एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अरेबियन सी में कौन कौन से रिवर जा रही है। देखो इधर से, यहाँ से देखो। अगर देखा जाए तो अरेबियन सी में क्या होता है कि कौन कौन सी रिवर जा रही है, ध्यान रखना, फोकस करना यहाँ पे, डायग्राम में देखना। अरेबियन सी में यहाँ से ये चार पांच के पांचों नदियां जा रही है, इंडस झेलम चेनाब, हाँ, इंडस झेलम चेनाब रावी सतलज, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो लूनी रिवर, लूनी रिवर तो वैसे पहुंच नहीं पाती है, यहाँ पे साबरमती, मही रिवर और नर्मदा रिवर, तापी रिवर, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं अरेबियन सी में जा रही है। कुछ मेजर रिवर्स के नाम लिख लेते हैं जो अरेबियन सी में जा रही है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि कहते हैं कि इंडस, झेलम, इंडस, झेलम, चेनाब, चेनाब, रावी, ठीक है, चेनाब, रावी, सतलज या सतलुज जो भी आप बोलते हो, सतलुज। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि अभी मैंने बताया था साबरमती, इसको हटा देता हूँ। कौन कौन से और नदियां हैं, साबरमती, साबरमती, फिर क्या कहते हैं कि माही, नर्मदा एंड तापी। तो ऐसे कुछ मेजर नदियां हैं, ऐसे और भी नदियां हैं लेकिन ये जितनी हैं इनको क्या कहते हैं कि ये जो ज्यादातर मेजर रिवर्स हैं ये कहाँ पे आती हैं, अरेबियन से। फिर दूसरी जो आती है, दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम था, दोनों दूसरा जो ड्रेनेज था उसका नाम था द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या है, द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या है, तो इसमें देखना भैया, बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी आ जाती है, इधर देखना, ये पूरा पूरा आपको ज्यादा से ज्यादा रिवर क्या होती है कि बे ऑफ बंगाल में, जितना अभी हमने पढ़ा उतना छोड़ दो तो सारी की सारी लगभग लगभग बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में देखो कैसे, गंगा यमुना, या गंगा ये समझ लो, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी ऐसे लिख लो, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे भैया बहुत सारे रिवर हैं जो कि कहते हैं कि जाती है। लेकिन एक चीज समझने वाली है, मैंने बताया कुछ रिवर्स इधर जा रही है, कुछ रिवर्स इधर जा रही है, कुछ रिवर्स इधर जा रही है, तो कुछ तो कारण होगा ना, इधर से इधर जा रही है, कुछ तो कारण होगा कि जो इधर इधर जा रही है, कुछ रिवर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ रिवर्स जो है इधर जा रही है, कुछ रिवर्स इधर जा रही है, उसका कोई कारण तो होगा ना। बीच में एक वाटर डिवाइड होगा, बीच में क्या होगा, एक वाटर डिवाइड होगा जो पहाड़ की तरफ बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक वाटर डिवाइड है बीच में, ठीक है। तो बीच में जो वाटर डिवाइड है, इसके बीच में यहाँ पे नोट करने वाली बात यही है कि वाटर डिवाइड है यहाँ, जो उनको अलग करा है। देखो यहाँ से ध्यान में रखो, यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, ये वाटर डिवाइड की तरह है। ये जो लाइन है ये बता रही है कि इसके, इस लाइन के क्या कहते हैं राइट साइड में देखो, इस लाइन के राइट साइड में देखो जितनी भी रिवर्स है वो सारी की सारी कहाँ पे चली जाए, इस रिवर के राइट साइड में देखो तो सारी की सारी रिवर्स किधर चली जाए, वो क्या कहते हैं कि वे ऑफ बंगाल में जाए।
और उसके लेफ्ट वाले जितना पार्ट में है देखो कितनी रिवर जा रही है, सारी की सारी अरेबियन सी में जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे उठा हुआ पार्ट है। याद करो यहाँ पे अरावली पढ़ा रखा है, दिल्ली रीज, तो यानी कि जो दिल्ली रीज है वो एक काम करता है डिवाइड और डिवाइड की तरफ। नोट करने वाली बात यहाँ पे यही थी, नोट करने वाली बात ये थी कि यहाँ पे क्या होता है कि दिल्ली रीज होता है जो वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। ठीक है, दे आर सेपरेटेड, दे दे आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखो द अरेबियन, हाँ, द अरेबियन सी, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल सी, द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज आर सेपरेटेड बाई, ये कैसे सेपरेटेड है, आर सेपरेटेड बाई या फ्रॉम ईच अदर, कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, थ्रू दिल्ली रीज, अरावलीज, ठीक है, दिल्ली रीज अरावलीज, और दिल्ली रीज अरावलीज, और क्या कहते हैं कि हम्म सह्याद्रीज है, सह्याद्री, सह्याद्री मतलब ये जो वेस्टर्न घाट है इसी को सह्याद्री बोला जा रहा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाने की भी कोशिश किया भी है, यहाँ पे देख लो इस डायग्राम को, जैसा अभी मैंने बताया था कि ये देखो इस डायग्राम को बढ़िया से देख लो, और यहाँ पे एक लाइन खींच करके बता दिया गया है कि ये वाटर डिवाइड की तरह काम, ये कैसे काम कर रहा है, वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड अभी मैंने बताया था, वाटर डिवाइड का मतलब वो रीजन होता है, वो क्या कहते हैं थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है। उसके देखो इसके राइट साइड में जितने भी रिवर्स हैं वो हमेशा किधर आ रहे हैं, उसके राइट साइड में जितने भी रिवर्स हैं वो कहाँ पे आ रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। उसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी रिवर है वो कहाँ पे जा रही है, क्या कहते हैं कि ईस्टर्न, ठीक है, वो सॉरी वो सॉरी अरेबियन सी में जा रही है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ, ठीक है, तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो वाटर डिवाइड है, वाटर डिवाइड के कहते हैं कि, हाँ, ध्यान में रखना कि जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज जो है इसमें, इसमें क्या कहते हैं कि 77% रिवर का पानी जाता है, 77%, और अरेबियन सी में कितना जाता है, जस्ट 23, अरेबियन सी में, अरेबियन सी ड्रेनेज में जस्ट 23 जाता है। इतना बात तो आपको समझ में आ चुका होगा, उनके रिवर के नाम भी बता दिए। ठीक है, यहाँ तक हमने इतना चीज देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर हमने देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर देख लिया। लेकिन अगला जो आता है, अगला ड्रेनेज पैटर्न के, ड्रेनेज के हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सेट, साइज ऑफ वाटर सेट, कहाँ से पानी वो उठा रही, कितना बड़ा उनके वाटर सेट है, साइज ऑफ वाटर सेट, उनके वाटर सेट के बेसिस पे क्या कहते हैं। अब हम बताएंगे कि क्या कहते हैं कि रिवर्स कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है मेजर रिवर बेसिन, सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, मेजर रिवर कैटेगरी, मेजर, इसमें तीन टाइप्स के होते हैं। तो पहला है मेजर रिवर बेसिन, इसमें मेजर रिवर बेसिन में कौन कौन से आते हैं, मेजर रिवर बेसिन में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आ जाता है कि जिसका एरिया क्या कहते हैं कि जिसका एरिया 20,000 से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, द कैचमेंट एरिया, द कैचमेंट एरिया
इज more than catchment area is more than 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा कैचमेंट एरिया। इसमें कितने हैं? इट इंक्लूड्स 14 ड्रेनेज बेसिन। इसमें कितने ड्रेनेज बेसिन आ जाते हैं? 14 ड्रेनेज बेसिन। इसमें क्या हो जाते हैं? 15 ड्रेनेज बेसिन हैं। कितने? 14 ड्रेनेज बेसिन हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल, जैसे गंगा। गंगा के बाद में क्या कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र। गंगा, ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद में आ जाता है कि क्या कहते हैं कि कृष्णा, तापी। कृष्णा, तापी, नर्मदा। कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, गोदावरी। ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं। इसमें मैं कितना लिखूंगा तो ये आप गोदावरी। और साथ में ये कहते हैं कि इसमें एक और आ जाएगा, जैसे होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। 14 हैं, 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, पेनार, गोदावरी हो गया। फिर बराक, साबरमती, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जितने हैं वो मैं सारे तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतने पता होंगे। फिर दूसरा आता है, इसी में दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, एक तो हो गया मेजर, एक तो हो गया मेजर, दूसरा हो जाएगा माइनर ना। मेजर, माइनर, और क्या कहते हैं कि एक होगा मीडियम रिवर। तो मीडियम रिवर बेसिस, मीडियम रिवर बेसिस। मीडियम रिवर बेसिस में क्या है? इनका जो कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है? 2,000 से लेकर के 20,000 स्क्वायर। इसमें लिखा था कैचमेंट एरिया मोर देन, लिखा है ना, मोर देन था ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से। यहाँ पे क्या होगा? 2,000 स्क्वायर, 2,000 से लेकर के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना होना चाहिए कैचमेंट एरिया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है? हाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली, 44 बेसिन है। 44 रिवर बेसिन है, जो मीडियम रिवर की बात करते हैं। 44 रिवर बेसिन है, जो किसकी बात करते हैं कि कह कि वो क्या है? मीडियम रिवर बेसिन। मीडियम रिवर बेसिन है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कालिंदी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? कालिंदी। कालिंदी आपको वेस्ट बंगाल के आसपास मिल जाएगी। कालिंदी के बाद में क्या कहते हैं कि पेरियार। पेरियार, और क्या कहते हैं कि मेघना। मेघना ये कंप्लीटली वेस्ट बंगाल, क्या कहते हैं कि ये बांग्लादेश की रिवर है, ठीक है। मेघना ये हो गया। फिर उसके बाद में अगला आता है माइनर रिवर बेसिन। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? माइनर रिवर बेसिन, जिनका कैचमेंट एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम। जिनका कैचमेंट एरिया क्या कहते हैं कि 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, ठीक है। तो इनका कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया इज लेस देन, कैचमेंट एरिया इज लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे रिवर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे रिवर्स होते हैं, ठीक है। दीज अकर, दीज रिवर्स अकर इन द रिवर, इन द एरिया, लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे। तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिवर्स होते हैं। तो ये इतना बात तो समझ में आया, ठीक है। इतना बात तो हमारे समझ में आ गया है, ठीक है। कहते हैं कि अब
कुछ ऐसे रिवर होते हैं जो क्या कहते हैं कि या तो हिमालय से निकलती हैं, हाँ, हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से निकल करके या तो वो क्या कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। हाँ, हिमालय से निकल करके देखो, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में, अब हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, तो ये नदियां हिमालय से निकल करके कहाँ पे जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। और कुछ नदियां हैं जो हिमालय से निकल कर, ये भी नदियां हिमालय से निकल करके लेकिन कहाँ पे आ रही हैं, अरेबियन सी में। तो कुछ ऐसी भी नदियां हैं, ये कहते हैं कि जिन जो हिमालय से तो निकलती हैं लेकिन कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में या तो अरेबियन सी। इतना बात समझ में है, नहीं समझ में? ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ और नदियां होती हैं जिनका जो ओरिजिन होता है वो वेस्टर्न घाट से होता है। कुछ ऐसी भी नदियां हैं, जैसे यहाँ पे देखो, कुछ नदियां ऐसी हैं जो वेस्टर्न घाट या पेनिनसुलर प्लेटो से प्रोड्यूस होती है। ये देखो, यहाँ से ये वेस्टर्न घाट से कुछ नदियां आ रही हैं, ये देखो कहाँ पे जा रही है, अरेबियन सी। और इधर कुछ नदियां होगी जो छोटी छोटी नदियां की कहते हैं अरेबियन सी में, सॉरी सॉरी, ये जो कृष्णा, गोदा, तुंगभद्रा, कावेरी, हाँ, गोदावरी, और क्या कहते हैं कि ये महानदी, ये सब किधर आ रही है, ये सब आ रहे हैं क्या कहते हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से होती है, या तो क्या कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू से, या तो वेस्टर्न घाट से, और ये कहते हैं बे ऑफ बंगाल में जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। इतना बात समझ में है? नर्मदा और तापी, देखो दो नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और तापी जो नदियां हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटू में तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी में। नर्मदा एंड तापी कहाँ पे जाती हैं, अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, नर्मदा एंड तापी कहाँ पे जाती हैं, अरेबियन सी में जाती है। इतना क्लियर है? इतना तो आपको समझ में आ गया है। इतना तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो मैं बताना चाहता था। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि अभी हम इसको और किस बेसिस पे कर सकते हैं, इसको और किसी बेसिस पे कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसको हम अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को कैसे अलग कर सकते हैं, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे कुछ रिवर को हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे अब हम डिवाइड करेंगे। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं, समझिए कि इनको, एक को बता दिया जाएगा हिमालयन ड्रेनेज, एक को बता दिया गया पेनिनसुलर ड्रेनेज। एक को बोल दिया गया हिमालयन, जो हिमालय से प्रोड्यूस हो रही है, ओरिजिन हो रही है हिमालय से, तो उन्हें हिमालयन। ठीक है, एक हो गया हिमालयन ड्रेनेज, और दूसरा आ जाता है क्या कहते हैं कि पेनिनसुलर ड्रेनेज। जो हिमालयन ड्रेनेज है वह पेनिनसुलर ड्रेनेज। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इनको लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है। इनको किस में रखेंगे, जो यहाँ पे ये जो जनरेट हो रही है, ये कुछ नदियां हैं, ये, इनको लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो जाती है इन रिवर को। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, इनको लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी यहाँ पे कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तक हमने ये सारी चीजें पढ़ लिया है, यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब देखो, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो एक हम पढ़ेंगे, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या कहते हैं कि, अब देखो इसमें क्या होता है, इस ड्रेनेज सिस्टम में स्मॉल रिवर्स भी हैं, बिग रिवर्स भी, स्मॉल रिवर्स हैं, बिग रिवर्स भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दिस द ड्रेनेज सिस्टम, ये नोट करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ये ध्यान रखें, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया
is the drainage system of India is the outcome of evolutionary process of three major of following three majors of following three major physiographic units. अब यहाँ पे तीन मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स कौन सी? एंड नेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये फिजियोग्राफिक यूनिट्स कौन कौन सी? तो देखो, जब जहाँ पे ड्रेनेज है वो तीन चीजों से मिलकर के बनी है। एक तो हिमालय, एक तो है पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर ब्लॉक, प्लेटू या ब्लॉक समझ लो, और क्या कहते हैं कि एक तीसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये तीन फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं जो मिल करके जो मिल करके ये बना रही हैं कि क्या कहते हैं कि ये बताती हैं कि हमारा क्या कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम को एक कैसा है। अब तो सबसे पहला जो ड्रेनेज हम पढ़ने वाले हैं, हिमालयन ड्रेनेज। जो सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हिमालयन ड्रेनेज। याद करो, हिमालयन ड्रेनेज का मतलब होता है कि जहां से जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं, जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं उसकी इसमें बात करें। हिमालयन ड्रेनेज में हम किन की बात करें? इनमें क्या कहते हैं कि इनमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे गंगा, दी गंगा। फिर और क्या आ जाता है इसमें? दी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। द इंडस, द इंडस, इसमें क्या क्या आ जाएगा? द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, ये सब आ जाएंगे। ओके। द ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है ये ये हिमालयन ड्रेनेज में आ जाते हैं। ये तीनों ही क्या कहते हैं कि हिमालयन ड्रेनेज में आ जाते हैं। इतना बात समझ में आएगी समझ में? ठीक है। इतने भी जितने भी इनके ये जो रिवर बेसिन ये इसके पार्ट है। ये जो रिवर बेसिन है, चाहे वो गंगा रिवर बेसिन हो, चाहे वो गंगा रिवर बेसिन हो, चाहे वो इंडस रिवर बेसिन हो, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हो, वो सब किसके पार्ट है? वो सब किसके पार्ट है? हिमालयन ड्रेनेज के पार्ट है। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं। ठीक है। अब क्यों पेरिनियल होते हैं? क्योंकि इसमें जो वाटर आता है वो किसकी वजह से आता है? किसकी वजह से आता है? किसकी वजह से आता है? स्नो की वजह से भी आता है और प्रेसिपिटेशन की वजह से भी आता है। तो यहाँ पे जो होता है स्मॉल, ये मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से आता है, प्रेसिपिटेशन की वजह से आता है। तो इसलिए ये क्या होता है? पेरिनियल रिवर होता है। यानी कि जो हिमालयन ड्रेनेज होते हैं वो कैसा होता है? पेरिनियल होता है। ठीक है। ओके। हिमालयन रिवर क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज आर फेड। इनको पानी कहाँ से मिलता है? इनको पानी कहाँ से मिलता है? बोथ बाई मेल्टिंग एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। इनको प्रेसिपिटेशन से भी पानी मिल जाए। ठीक है। इनको प्रेसिपिटेशन से भी पानी मिल जाए। और किससे पानी मिल जा रहा है? मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से भी मिल जा रहा है। तो ये क्या होते हैं? रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल। दी रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल। यानी यहाँ पे जो नदियां फ्लो होने वाली हैं वो कैसी होती है? पेरिनियल होती है। यहाँ पे जो नदियां फ्लो होने वाली है वो कैसी होती है? पेरिनियल होती हैं। जो हिमालयन ड्रेनेज में जो नदियां फ्लो होती है वो कैसी होती है? पेरिनियल होती हैं। इतना ध्यान रखना है। हिमालयन रेंज में जितनी, हिमालयन ड्रेनेज में जितनी भी नदियां फ्लो होती हैं वो कैसी होती हैं? पेरिनियल होती है। इतना बात तो समझ में आ गई। इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि ये पेरिनियल होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े गॉर्जेस बने हैं। यहाँ पे क्या होता है? अपर कोर्स में देखो, जब नदी चलती है तो उसके रास्ते को कोर्स वर्ड यूज किया जाता है, कोर्स। जब हम अपर कोर्स की बात करेंगे, अपर कोर्स में क्या होता है? गॉर्जेस बनेंगे। अपर कोर्स में क्या होता है? गॉर्जेस। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े गॉर्जेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं यहाँ पे, गॉर्जेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे गॉर्जेस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दीज रिवर्स पास थ्रू जायंट गॉर्जेस, दीज रिवर्स पास थ्रू जायंट गॉर्जेस। तो यहाँ पे जो नदियां जो फ्लो होती हैं वो बड़े बड़े गॉर्जेस से होकर के जाती हैं, बड़े बड़े गॉर्जेस से होकर के जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि गॉर्जेस क्या होता है। गॉर्जेस का मतलब क्या होता है कि सोचो, इधर भी क्या कहते हैं कि पार्ट ऐसे उठा हुआ पार्ट है, इधर भी पार्ट, और बीच में मतलब कि ऐसे बड़ा सा चट्टान है इधर भी, और बीच में ये चट्टान इधर भी है। तो बस बीच में से यहाँ से पानी आ रहा है, ये इधर से क्या कहते हैं कि पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, दोनों साइड में चट्टान हो। समझना, यहाँ पे मैं बता रहा था इस डायग्राम में, मैं बता रहा था दोनों साइड में ये जो रेड कलर से बना दिए मैंने, ऐसे समझ लीजिए चट्टान, ये चट्टाने हैं, इधर भी चट्टान है, लेकिन ये बीच में जो खाली सा एरिया रह गया, बड़ा सा डीप सा एरिया रह गया, और इसमें से समझ लो ये पानी आ रहा है, ये पानी ऐसे आ रहा है। तो जब इधर से ये पानी आ रहा है भैया, तो ये गॉर्ज हो गया, ठीक है। ये गॉर्ज में से पानी क्या कहते हैं कि इस पार से इस पार आएगा, एक प्रकार से रिवर ही होती है, लेकिन क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा गहरी, हाँ, और एकदम सीधे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे समझते हैं यहाँ पे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि डीप गॉर्जेस तो होते ही हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं, डीप गॉर्जेस तो होते ही हैं, डीप गॉर्जेस तो होते ही होते हैं, लेकिन लेकिन ये गॉर्जेस गॉर्जेस बने कैसे, ये गॉर्जेस बने कैसे, गॉर्जेस इसलिए बने क्योंकि जो पानी फ्लो होता है ना, जो क्योंकि यहाँ पे जो पानी फ्लो होता है वो क्या होता है कि उन पत्थरों को कट करते हुए आगे बढ़ जाता है, उन पत्थरों को कट करते हुए आगे बढ़, ये कार्व्ड आउट भाई, ये गॉर्जेस बने कैसे, कार्व्ड आउट बाय इरोजनल एक्टिविटी। एक तो हुआ कि नदी ने क्या किया, नदी ने क्या किया, इरोजन करना शुरू कर दिया, नदी ने क्या करना शुरू कर दिया, इरोजन कर दिया। एंड हाँ, इरोजनल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, एंड कैरीड ऑन, कैरीड ऑन साइमल्टेनियसली विद द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय। मैंने बताया कि ये जो क्या कहते हैं कि जो ये गॉर्जेस बने हैं, ये जो गॉर्जेस बने हैं, वो केवल और केवल ये मत सोचना कि इरोजन की वजह से बने, केवल केवल इरोजनल एक्टिविटी की वजह से तो बनते ही बनते हैं। लेकिन अब सोचो, सोचो कि अपलिफ्ट ऑफ हिमालय, हिमालय भी तो धीरे धीरे हमने ऐसा पढ़ रखा है कि हिमालय भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर बढ़े जा रहा है, लगभग लगभग हर साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, हर एक साल में क्या कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर के कहते हैं हिमालय बढ़ जा रहा है, यानी कि हिमालयन, मैं बताया कि अपलिफ्ट ऑफ हिमालय, अपलिफ्ट ऑफ हिमालय की वजह से भी, ओरिजिनल इरोजनल एक्टिविटी की वजह से भी गॉर्जेस। और यहाँ पे गॉर्जेस के अलावा भी क्या क्या, गॉर्जेस के अलावा, तो आपसे ये पेपर में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया गॉर्जेस, गॉर्जेस के अलावा, गॉर्जेस के अलावा दीज रिवर्स ऑल्सो फॉर्म, दीज रिवर फॉर्म वी शेप्ड वैली। ये क्या होती है, यहाँ पे वी शेप्ड वैली भी बनती है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि इरोजनल एक्टिविटी की वजह से वी शेप्ड वैली बनती है। कैसे बनती है, वी शेप्ड वैली की, यहाँ पे आपको वी शेप्ड वैली मिलेगी। ओके, इतना बात समझ में आया? यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, वी शेप्ड वैली मिलेंगी, यहाँ पे आपको रैपिड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको रैपिड्स मिलेंगे। रैपिड्स का मतलब जब नदियां क्या कहते हैं कि देखो नदी ऐसे चल रही होती है, नदी ऐसे चल रही होती है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा पार्ट आता है, ऊंचा पार्ट आता है तो नदी ऊपर जाती है, फिर ये ढलान आया फिर नीचे, तो ऐसे जब नदी ऊपर नीचे बार बार ऊपर नीचे चलती रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैपिड्स भी पाए जाते हैं आपको, यहाँ पे क्या कहते हैं, हिमालयन रिवर में आपको रैपिड्स भी मिलेंगे, हाँ, वैलीज भी मिलेंगी, वी शेप वैलीज मिलेंगी, वी शेप वैलीज मिलती हैं, रैपिड्स मिलते हैं, और साथ में ही वाटरफॉल्स। लेकिन ये वाटरफॉल्स कब मिलते हैं, वाटरफॉल्स तभी बनेंगे जब पहले तो हार्ड रॉक हो, वो पहले तो हार्ड रॉक हो, लेकिन फिर बाद में क्या हो, सॉफ्ट रॉक हो, ठीक है। वाटरफॉल्स तब बनते हैं, कब बनते हैं, जब इन द माउंटेनियस रीजन, वाटरफॉल्स कब बनते हैं, जब पहले तो हार्ड रॉक हो, हार्ड रॉक को कट ना करें, लेकिन आगे सॉफ्ट रॉक, वो सॉफ्ट रॉक देखो समझो, यहाँ पे ये पहले हार्ड रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ से पानी आया कोई बात नहीं, इस हार्ड रॉक को कट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे जो रॉक था वो क्या था, सॉफ्ट रॉक था। यहाँ जब पानी आएगा तो इसको कट करते 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 क्या होगा, यहाँ पे वाटरफॉल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है। तो इन द माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस रीजन
या माउंटेनियस कोर्स। माउंटेनियस कोर्स में मतलब कि जहाँ पे माउंटेनियस रीजन में आपको वी शेप्ड वैलीज मिल जाएंगी, हाँ, वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, रैपिड्स मिल जाएंगे। इतना बात समझ में आया? आपको वहाँ पे गॉर्जेस मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? गॉर्जेस मिल जाएंगे। अगला, जब हम बात करते हैं प्लेन में, ये तो क्या था, माउंटेनियस रीजन की बात करें। जब हम बात करते हैं प्लेन में, प्लेन में क्या होता है? इन द प्लेन, प्लेन में ये क्या करते हैं? प्लेन में ये क्या करते हैं? मियंडरिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। प्लेन में क्या करते हैं? यहाँ पे देखो, अभी तक जो हुआ था माउंटेनियस रीजन में, ये क्या करते हैं? माउंटेनियस रीजन में इरोजनल फीचर्स चल रहे थे। माउंटेनियस रीजन में क्या हो रहा था? इरोजनल फीचर्स थे। माउंटेनियस रीजन में क्या चल रहे थे? इरोजनल फीचर्स थे। लेकिन 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 यहाँ पे इन द प्लेन क्या होगा? इन द प्लेन क्या होगा कि यहाँ पे आते हैं, दे फॉर्म दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स। यहाँ पे आपको डिपोजिशनल फीचर्स मतलब डिपोजिशन होगा। डिपोजिशनल फीचर्स कौन कौन से हैं भैया डिपोजिशनल फीचर्स? लाइक फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक, यहाँ पे फ्लैट वैलीज आपको मिल जाएंगी, ऑक्सबो लेक्स मिल जाएंगी, फ्लड प्लेन्स मिल जाएंगे। ये ध्यान रखो, ये सब मैंने पढ़ा रखा है और ये बता रखा है कि ये सब क्या होते हैं, ये डिपोजिशनल फीचर्स है। और यहाँ पे आपको ब्रेडेड चैनल्स भी मिल जाएंगे, ब्रेडेड चैनल्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये हिमालयन रिवर की बात कर रहे थे, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डेल्टा भी मिलेंगे लेकिन माउथ के पास, एंड डेल्टास नियर द रिवर माउथ। रिवर माउथ मतलब होता है जब समंदर के पास में, समंदर में नदी गिरने वाली होती है, जब समंदर में नदी जाने वाली होती है, तो डेल्टास इन रिवर माउथ। रिवर माउथ में आपको क्या कहते हैं कि वहां पे क्या कहते हैं कि डेल्टास बन जाते हैं, या नियर द रिवर माउथ। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। नियर द रिवर माउथ, रिवर माउथ के पास में आपको क्या बनते हैं? डेल्टा वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? डेल्टा मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हिमालयन रीजन्स में। यहाँ पे तो देखो क्या होता है कि मियंडरिंग, मियंडरिंग की क्या कहते हैं कि एक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है कि मियंडरिंग की एक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, हिमालयन रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये देखिए, यहाँ से आप समझते हैं, यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आप इसका लाइन लाइन भी पढ़िएगा, तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि यार इधर से कहीं से। मैं सारी की सारी जितने भी बातें मैंने अभी तक लिखाई है, सारी की सारी एनसीईआरटी की ही है, ठीक है। तो खूब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा लाइन लाइन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि, हाँ, इन द हिमालयन रीचेस द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स इज हाईली टॉर्चरस। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं कि टॉर्चस का मतलब क्या होता है? टॉर्चुअस का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि घुमावदार, घुमावदार, या क्या कहते हैं कि ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा, हाँ, अजीब तरीके से यहाँ होता है यहाँ पे। इन द हिमालयन रीजन कोर्सेज ऑफ दीज रिवर्स इज हाईली, हाँ, टॉर्चुअस, टॉर्चुअस का मतलब होता है इधर उधर। बट जब प्लेन्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? मियंडरिंग टेंडेंसी आती है। वहां पे क्या होता है? मियंडरिंग टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग मियंडरिंग टेंडेंसी। आपको मियंडरिंग टेंडेंसी आपको कहाँ पे मिलेगी? ये कहते हैं कि प्लेन्स में, प्लेन्स में आपको मियंडरिंग टेंडेंसी मिलेगी। और प्लेन्स में ये अपने कोर्सेज को क्या करते हैं? बार बार चेंज करते हैं। प्लेन्स में ये अपने कोर्सेज को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। कोर्सेज का मतलब होता है अपना रास्ता चेंज करते रहते हैं। प्लेन्स में ये अपना रास्ता क्या होता है कि बार बार चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रिवर कोसी। अब देखो ध्यान रख लेना, रिवर कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को बोला जाता है? सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को बोला जाता है? सौरो ऑफ बिहार जो होता है वो बोला जाता है कोसी रिवर, ठीक है। सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है? कोसी रिवर। क्योंकि कोसी रिवर की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। ये क्या करता है अपना, ये हैज बीन नोटोरियस, नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, इसका नाम बेकार तरीके से हो, फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग दियर कोर्स। ये अपनी कोर्स को क्या करते हैं? बार बार चेंज करते हैं। जो रिवर कोसी है, जो कोसी रिवर है, ये क्या होता है कि अपना रास्ता बार बार चेंज करती रहती है। रिवर कोसी जो है वो अपना रास्ता बार बार क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देख लो रिवर कोसी कहाँ पे, इस डायग्राम में देखो रिवर कोसी कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिवर कोसी। इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि रिवर कोसी आपको यहाँ पे अभी दिख जाएगा, एक मिनट।
हम्म, ये है रिवर कोसी। पहले यहाँ पे ये ध्यान में रख लो, यहाँ पे ये चीजें तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं रिवर कोसी की बात। ये तो आपको दिख गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करो, यहाँ पे देखो ये है रिवर कोसी। ये यहीं पे बिहार है। ये देखो रिवर कोसी जो आ रही है नेपाल से होते हुए आ रही है, नेपाल से होते हुए आ रही है। रिवर कोसी क्या होती है, बार बार रास्ता अपना चेंज करती है। क्यों क्यों चेंज करती है, उसका रीजन क्या है। तो रिवर कोसी की जब मैं बात करूँ, तो रिवर कोसी ध्यान रख लो, इसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। हाँ, रिवर कोसी को क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखे रहेंगे इतना। अब ये जो रिवर कोसी है, ये क्या करती है कि इसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स इट ब्रिंग्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं फ्रॉम द फ्रॉम इट्स अपर रीचेस। अपर रीचेस से ये क्या होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है। फिर उन सेडिमेंट्स को क्या करती है, उन सेडिमेंट्स को क्या करती है कि एंड डिपोजिट इन प्लेन, और उनको नीचे प्लेन्स में क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं। एंड डिपोजिट्स इन प्लेन्स, प्लेन्स में क्या करती है, उसको डिपोजिट कर देती है। जो भी वहां पे क्या कहते हैं कि जो उसमें नदी में मलबे होते हैं, जो नदी में क्या कहते हैं सेडिमेंट्स होते हैं, उसको वो प्लेन में छोड़ देती है। उसको जब वो प्लेन रीजन में छोड़ देती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका रास्ता जो होता है वो ब्लॉक होता है। उसकी वजह से उसका रास्ता क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका रास्ता क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। द कोर्स, कोर्स का मतलब यहाँ पे नदी का रास्ता, द कोर्स गेट ब्लॉक। कोर्स क्या हो जाता है, बंद, ब्लॉक्ड हो गया। जब ब्लॉक्ड हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि क्या कहते हैं कि रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। फिर क्या होता है, देन, या ड्यू टू विच लिख दो, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच रिवर रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। इसकी वजह से रिवर क्या होता है कि अपना रास्ता क्या कहते हैं, बदल लेती है। इसकी वजह से क्या कहते हैं कि रिवर अपना क्या कहते हैं कि रास्ता बदल लेती है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका रास्ता क्यों चेंज हो रहा था, और इसकी वजह से वहां पे बाढ़ आती है। इसकी वजह से वहां पे बाढ़ भी आ जाती है। तो इसका हो तो इतना तो बात आपको समझ में आ गया। इसके साथ में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स आते हैं, वो सेडिमेंट्स जा करके क्या कहते हैं कि जब सेडिमेंट्स वो लेकर के आती है, तो उनको क्या कर देती है, वो क्या कहते हैं कि वहां पे जमा कर देती है। कहाँ पे जमा कर देती है, जो प्लेन्स होते हैं, जब प्लेन्स में वो जमा कर देती है, तो उसकी वजह से उसका क्या कहते हैं कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, रास्ता उसका जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या कहते हैं कि उसकी वजह से उसको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। Why does this Kosi river bring such huge quantity of sediments? क्योंकि अपर रीचेस से सेडिमेंट्स इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे जो माउंटेन्स बने हुए हैं, जो माउंटेन्स बने हुए हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स अभी तो यंग है, तो यंग माउंटेन्स को कट करना बड़ा आसान है। यंग माउंटेन्स को कट करना बहुत ही आसान है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे सेडिमेंट्स आते हैं। पेपर में जब पूछा जाएगा कि ये ह्यूज सेडिमेंट्स क्यों लाती है, ह्यूज सेडिमेंट्स इसलिए लाती है क्योंकि वो माउंटेन का वो रीजन है जहाँ पे क्या कहते हैं हिमालय बहुत यंग है। जब हिमालय बहुत यंग है तो वहां से क्या कहते हैं कि वो मिट्टी कट कट करके बड़े आसानी से आ जाएगी। तो यंग माउंटेन्स को काटना थोड़ा सा आसान है। डू यू थिंक दैट द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इन द रिवर्स इन द जनरल एंड कोसी इन पार्टिकुलर रिमेन द सेम। तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर तो हमें पता है कि हमेशा सेम नहीं रहता। डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्या होता है, हमेशा सेम नहीं रहता। जब बारिश वगैरह हो जाती है तो डिस्चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएट होता रहता है। when does the river course receive maximum quantity of water? तो मानसून सीजन में, बारिश वाले सीजन में, हाँ, रेनी सीजन में क्या कहते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द फ्लडिंग। याद करो, तो जब मैंने इस बुक का मैंने चैप्टर नंबर 6 का वीडियो बना चुका। इस बुक का मैंने चैप्टर नंबर क्या कहते हैं कि वो जो 6 है, उसका हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने आपको फ्लड के बारे में पढ़ाया, उसमें मैंने आपको फ्लड के बारे में पढ़ाया था। जब मैंने उसमें फ्लड के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। फ्लड की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट क्या था कि मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है तो जिससे क्रॉप अच्छे हो सकते हैं। निगेटिव इफेक्ट क्या था,
अब पानी का क्या कहते हैं कि पानी का जैसे वाटर टेबल भी बढ़ जाता है, फ्लड की वजह से वाटर टेबल भी बढ़ जाता है, और साथ में ही क्या कहते हैं कि ग्राउंड ग्राउंड वाटर भी बढ़ जाता है, वाटर टेबल भी बढ़ जाता है, और साथ में ही क्या कहते हैं कि हमने बताया कि क्रॉप क्रॉप अच्छी हो जाएगी क्योंकि फर्टाइल फर्टिल फर्टाइल जमीन आ जाती है। वहीं पे निगेटिव इफेक्ट क्या है कि घर वर तहस नहस हो जाते हैं, फिर सेटलमेंट बेकार हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि रास्ते बेकार हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ बेकार हो जाता है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब इसके आगे से क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से सारी की सारी चीजें समझ में आए। जो भी डाउट होगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।